तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे और उम्मीद है आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख ही रहा है। आज इसको हम लोग उसी पैटर्न से जैसे पहले बनाए थे उसी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। जो हमसे पूछा गया है कि एक आकृति दी गई है जो मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है, इसमें से सवाल ये पूछा गया है कि 10p माइनस कोट r की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले जब हम इस समकोण त्रिभुज को देखेंगे तो एक एंगल हमारा Q 90 डिग्री है, इसी वजह से ये समकोण त्रिभुज है। और 90 के जो अपोजिट वाला भुजा होता है वो क्या कहलाता है? कर्ण। क्या कहलाता है? और ये भुजा जो है लंब कहलाती है और ये भुजा जो है हमारे पास आधार। तो लंब का जो है वैल्यू दे रखा है, यानी PQ का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, PR का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। जो आधार है QR उसका वैल्यू नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले कोई भी समकोण त्रिभुज अगर होता है उसमें से कोई एक भुजा मिसिंग होता है तो उसको निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो इसमें हम QR आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में। ठीक है, हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम लोग कल के क्लास में सीखे थे, है ना जी? कल ही के क्लास में इसको सीखे हैं ना। कर्ण हमारे पास है PQ, PR। कौन सी भुजा है? PR। तो हम लोग PR का स्क्वायर करेंगे। लंब हमारे पास है PQ। कौन सा है? PQ। आधार है QR। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं? यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? कुछ ट्रिपलेट अगर आपको याद रहेंगे तो आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे शुरुआत ट्रिपलेट होता है 3 4 5। इसमें से जो बड़ी भुजा होती है ना वो हमारा कर्ण होता है। ठीक है, एक ट्रिपलेट है 6 8 10। कुछ ट्रिपलेट आपको बता देंगे लास्ट में जिससे हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा भुजा कितना होने वाला है। जैसे एक होता है 12 13, है ना, इसमें एक ट्रिपलेट है 5 12 13, है ना। ये एक ट्रिपलेट बनता है समकोण त्रिभुज में। कैसे बनता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास PR है जो 13 दिया गया है। कितना दिया गया है? 13 का स्क्वायर। PQ कितना है? 12, इसका स्क्वायर प्लस QR। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है, बराबर के अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? माइनस। क्या हो जाएगा? यानी बोल सकते हैं 169 माइनस 144। ये प्लस है, बराबर के इधर आ गया तो माइनस। यहाँ बच गया बराबर QR का स्क्वायर। आप 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2। यानी बोल सकते हैं 25 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलने वाला है QR। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटा दिए तो इधर रूट आ गया। 25 कितना निकलेगा? प्लस माइनस 5। अब हम बात करेंगे कि QR का वैल्यू हमें मिल चुका है। कभी भी ट्राइंगल में क्या करते हैं? पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। कौन सा वैल्यू लेंगे? पॉजिटिव, यानी ये 5 सेंटीमीटर हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग जो समकोण त्रिभुज है उसका तीनों भुजा को फाइंड कर चुके हैं। तो मेन क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन हमारा है 10p माइनस कॉट r।
10p माइनस, कल हम लोग ABC PQR जो भी ये कोण दिया रहता है उसके बारे में हम लोग कल समझे थे, है ना। आज जो बच्चे कल एब्सेंट थे आज आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो कल बताए थे LAL KKA, ठीक है, क्या हो गया लाल का, ठीक है। साइन थीटा, उसके बाद क्या था कॉस थीटा, उसके बाद क्या था टेन थीटा, साइन का उल्टा हो गया कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। अगर हम टेन थीटा भी पी भूल जाए, अगर टेन थीटा बोलेंगे तो क्या होगा लंब बटा आधार, कॉट थीटा की बात करेंगे तो आधार बट्टा में लंब, ठीक है। यहां से आप समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है 10p, क्या बोला गया है 10p, तो हम कौन सा एंगल को रिफरेंस बनाएंगे, तो एंगल P को, किसको बनाएंगे एंगल P को हम रेफरेंस एंगल बनाएंगे। जब ये मेरा रेफरेंस एंगल होगा तो इसका अपोजिट वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। कब लंब होगा, जब रेफरेंस एंगल P को मानेंगे, ठीक है। और ये मेरा हो जाएगा आधार, आप समझ रहे हैं ना बात को। कब होगा, जब 10p यानी p को हम रेफरेंस एंगल बनाएंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, p मेरा रेफरेंस एंगल है इसीलिए लंब कौन होगा ये, तो 5 और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 12 यानी 12, यहाँ पे माइनस है माइनस दे देंगे, ठीक है। अब है हमारे पास कोट r, क्या है यानी r को रेफरेंस एंगल बनाना है, किसको बनाना है r को रेफरेंस एंगल बनाना है। अगर ये मेरा रेफरेंस एंगल होगा तो इसका अपोजिट वाला ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो इसमें जो होता है कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा में लंब, तो आधार तो मेरा ये है, कॉट r की अगर हम बात करेंगे तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो कॉट r यानी आधार बट्टा में लंब, तो आधार है 5 और लंब है 12 यानी 5 12, ठीक है, बस समझ में आ रहा है। अब ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, क्या बचा जी 0। तो 10p माइनस कॉट r की जो वैल्यू निकल के आती है वो कितना है 0। यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत, आप समझ रहे हैं आसानी से, देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत किसी को समझने में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लीजिए और इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे ये ध्यान से समझना है। अगर इस तरह का सवाल अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे सवाल है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और टेन a का मान परिकलित कीजिए। आप ध्यान दीजिए, इसमें साइन a दे रखा है, आपको पूछा गया है कॉस a और टेन a का मान, क्या पूछा गया है कॉस a और टेन a का मान पूछा गया। तो आप एक बार एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक चीज़ कॉमन है, सब में a बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यानी रेफरेंस एंगल किसको बनाना है a को। तो इस बात का आप खासा ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग सिंपली क्या करते हैं, अगर एक ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर देते हैं समकोण त्रिभुज वाला, कौन सा वाला, ठीक है। तो बेसिकली ये अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल क्या होता है, वो सभी चेंज होता है, चेंज होता है ना, लंब और आधार क्या होता है चेंज होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। तो हम ऐसा करेंगे, सब में a बोला है ना, तो इस बात को आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे a लिख दीजिए। अगर ये a लिखेंगे, ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग a यहाँ लिखते आए हैं, लिखे हैं ना, लेकिन a हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसी को रेफरेंस एंगल बनाएंगे। अगर इसी को रेफरेंस एंगल हम बना देंगे तो लंब ये हो जाएगा जो जनरली होता है, तो यही रहेगा, आधार ये होगा और ये कर्ण हो जाएगा। हम b को लिख देते हैं यहाँ पे जो 90 डिग्री है और ये c, ठीक है, a b c, यहाँ से a लिख रहे हैं। बात समझ में आ गया कि a हम यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि जनरली जब शुरुआत होती है तो a यहाँ से लिखते हैं, लेकिन आज हम यहाँ लिख रहे हैं इसीलिए क्योंकि ये रेफरेंस एंगल मेरा बन गया। बात समझ में आ गया ना। तो ये मेरा 90 डिग्री है और ये
एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या दे रखा है उस बात को आप ध्यान दीजिए। इसमें दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। आप लोगों को पता है कि LAL KA, हर बार इसको बना लेते हैं। पहला वाला साइन थीटा होता है, लंब बट्टा में कर्ण, ऊपर लंब होता है और नीचे कर्ण होता है। तो उसी तरह से अंश वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख दीजिए 3A, है ना, कुछ नहीं है तो आप अल्फाबेट लगा दीजिए, कोई यूनिट नहीं ना है। अब नीचे वाला पार्ट क्या होगा, कर्ण, आप यहाँ पे लिख दीजिए 4A। क्या लिख दीजिए, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे 3A लिख दीजिए, यहाँ पे 4A लिख दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमें आधार मिसिंग लगेगा ना मिसिंग, तो आधार हम फाइंड करेंगे। फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है AC और AC का वैल्यू कितना दे रखा है, 4A। क्या दे रखा है, 4A, ठीक है। हम लिखेंगे 4A का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब की जगह में क्या दे रखा है, 3A। क्या दे रखा है, 3A का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार के जगह में कुछ नहीं दे रखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB। क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16A का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9A का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये प्लस है, बराबर किधर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 16A का स्क्वायर माइनस 9A का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। बात समझ में आ गया, ये प्लस था, इधर लेके आ गए तो 16 में से 9 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7A का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आसानी से आप समझ गए। जब ये स्क्वायर होगा तो बराबर के इधर ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 7A स्क्वायर, इसको आप अंडर रूट में कर दीजिए, इधर हो गया AB। देखिए A का स्क्वायर है, A तो वैसे बाहर निकल जाएगा, रूट 7 निकलेगा बाहर, नहीं ना, इसका कोई पेयर नहीं मिलेगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 7A। क्या लिखेंगे, ये AB का वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू हो गया, AB का। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7A, ठीक है। रूट में सिर्फ 7 है, A बाहर है उससे, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब हमसे क्या पूछा है, पूछा है कॉस A। क्या पूछा है, कॉस A का मान बताइए, कॉस A का मान बताइए। अब कॉस AB हमें देखना नहीं क्योंकि शुरू में ही A को हम डिफरेंस एंगल बना लिए हैं, ये आधार होगा और ये लंब हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा में कर्ण। आधार बट्टा में आधार कौन है, रूट 7, कौन है, रूट 7A, और कर्ण कितना है, 4A। A से कैंसिल हो जाएगा तो कॉस A की जो वैल्यू आने वाली है वो कितना होगा, रूट 7/4। कितना होगा, रूट 7/4, रूट 7/4। अब क्या पूछा है, 10A। क्या पूछा है, 10A। अब 10 मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। क्या होता है, लंब कौन है, 3A, और आधार कौन है, रूट 7 है। तो हम लिख सकते हैं 3A अपॉन रूट 7A। A से काट दीजिए तो 10A का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना होगा, 3/√7। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो गया cos A का, और ये tan A का। आप यहाँ तक समझ गए। देखिए, जब भी अगर इस तरह का सवाल आपको पूछे, अगर सब में आप कॉमन देखें, कोई एक एंगल को आप कॉमन बना रहा है तो आप उसको यहीं लिख दीजिए, ठीक है, ताकि लंब और आधार चेंज नहीं होगा एक ही बार में। ठीक है, अगर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग देखें जिसमें tan P माइनस कोट R था, उसमें
अलग थिंग है क्योंकि हर बार रेफरेंस एंगल की वजह से लंब और आधार चेंज होंगे, लेकिन इसमें कॉमन था कि एक ही को रेफरेंस एंगल बना दिया था, इस कारण से हम लोग ए को यहाँ लिखे और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। किसी को कोई दिक्कत, कोई भी बच्चे को, सभी को आसानी से समझ में आ रहा है? एग्ज़ाम में आएगा तो आप बना लीजिएगा ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।